इस वक्त जी बड़ी इंटरेस्टिंग सियासत तहरीक इंसाफ की है और बहुत लोग समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक जा रही है और बहुत कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो शायद बंद गली की तरफ इमरान खान साहब लेके जा रहे हैं अपने बयानिए की बेस पे। अली नवाज ऐवान साहब, ऑब्वियसली आप तो उन लोगों में से जो समझते हैं कि बिल्कुल बाम अरूज पे बिल्कुल ठीक जा रही है, बंद गली में नहीं जा रहे इमरान साहब या आपकी सियासत। अब मुझे ये समझाइए कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगरचे इमरान खान साहब पेश नहीं हुए फिर भी उनकी ज़मानत होगी, बहुत बड़ी बात है ये। अब उसके बाद कहा गया कि 3 दिन बाद आपने एंटी जो टेररिज्म कोर्ट है, इंसानी दहशतगर्दी अदालत, वहाँ पे पेश होना है और वहाँ पे अपना केस लड़ना है। वहाँ पे ज़मानत बहाल भी हो सकती है और मनसूख भी हो सकती है। आपको लगता है कि इस एक्सटेंड तक जो बयानिया इमरान साहब ले गए हैं वो थोड़ा उसमें उनको पीछे हट जाना चाहिए था या अभी भी हट जाना चाहिए? आप समझते नहीं बिल्कुल सही जा रहे हैं, 5वां 6वां 7वां गियर 8वां गियर बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं? कामरान भाई देखें, आपने इमरान खान को नेशनल असम्बली से निकाल के देख लिया, वजारत उज़्मा से हटा के देख लिया, आपने उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट तोड़ के देख ली, आपने उनके नेशनल असम्बली के बंदे लोटे बना के देख लिए, आपने उनके प्रोविंशियल असम्बली के बंदे लोटे बना के देख लिए, उनकी पार्टी तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर हुआ क्या? इमरान खान घर नहीं बैठा। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान किसी के पाँव पड़ने नहीं चला गया। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान लोगों के पास गया और 17 जुलाई को जो रिज़ल्ट आया और जिसके अब कंटिन्यूटी है, जो अभी कराची के अंदर कल रिज़ल्ट आया है कि 11 जमातें एक तरफ थी और तहरीक इंसाफ एक तरफ थी और जो उनकी डबल लीड से हमने उनको हराया। ये क्या है? इमरान खान जो बोलते हैं वो तर्जमानी करते हैं पाकिस्तानी अवाम की, और पाकिस्तानी अवाम ये समझती है जो खान साहब कह रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं, वो हमारी रहबरी कर रहे हैं और हमारे जो जेन्युइन मसाइल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया 70 साल में, हम ग्रो नहीं कर सके, उनकी सारी वजूहात इस वक्त असेंबली के अंदर बैठी हुई हैं। हमारे जो इदारे हैं वो अपना अली भाई वक्त की किल्लत है। वैसे क्विक सवाल आपसे और पूछना, जावेद सदीक साहब को जाना मैंने, वो आपकी बातें सारी सही हैं, उनकी पॉपुलैरिटी को हम मानते हैं, लेकिन खुदारा ये ना सोचेगा कि पॉपुलैरिटी जो है ना वो लॉ से बुलंद होगी। हमने यहाँ पे बड़े पॉपुलर लीडर्स को जो है ना वो मुकदमात भुगतते हुए भी देखा हुआ है और पता नहीं कहाँ कहाँ अदालती फैसले होते हुए अदालतों के सामने पेश होते हुए देखा हुआ है। अभी रिसेंटली आप देख लें 2/3 मेजॉरिटी जो नवाज शरीफ साहब की थी, आपके नज़दीक वो पॉपुलर नहीं होंगे लेकिन ही वॉज द 2/3 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अदालत ने उनको जो है फाउंड किया, राइटली और रॉन्गली जो भी था फैसला कि जी उन्होंने गलती की है, उन्होंने ये एरर है, उनको उन्होंने फारिग कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इधर आप इधर से थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, थोड़ा सा। जी देखिए, आप कहते हैं ना कंपैरेटिव स्टडी होती है, मैंगोज विद मैंगोज, एप्पल्स विद एप्पल्स। आप नवाज शरीफ साहब का केस और इमरान खान साहब के केस को बराबर समझते हैं क्या? जो रिवील हुआ है पनामा पेपर्स के अंदर और जितना टाइम दिया गया नवाज शरीफ साहब को कि पहले उनकी 6 महीने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस, सर मैं बराबर नहीं समझता, मैं कह रहा हूँ वो भी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, फारिग हो गए, दूसरी तरफ एक फैसले से फारिग हो गए। मैं ये कह रहा हूँ अदालत देखे खुदारा नहीं, मैं एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ कर रहे थे, मसले राह बना रहे थे। नहीं मैं उस तरह नहीं कर रहा था, ड्रॉ आप गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्यों ड्रॉ करना है जी? उनका अपना केस, आपका अपना केस। मैं आपसे माजरत खा हूँ सर, आप मेरे उस्ताद हैं। वक्त का मैं मियां साहब के पास जा रहा है, मैंने प्लीज फरमाइए। ठीक है सर जी। सर मियां साहब हैं सर, मियां साहब की तो आजकल बेचारे कि आप उन्हें कह रहे थे चुप क्यों बैठे हैं, तो वो बेचारे तो आजकल अपनी पार्टी के अंदर अपोजिशन में बैठे हैं तो वो चुप ही बैठेंगे। बात करने का मकसद ये है कि हम पहले भी ऐसी ATA की अदालतों में पेश होते रहे। नून लीग के दौर पे जैसे मेरे पे पर्चे हुए थे, खान साहब पे भी पर्चे हुए थे, इन्होंने उस वक्त भी ATA लगाए थे। सर ठीक है, वक्त की किल्लत है, मियां साहब को टाइम दे रहा है। मियां साहब आपने कहा ये जा रहा है कि आप शायद अरेस्ट करने जा रहे थे इमरान साहब को, जरूर मानते। एम आई राइट मियां जावेद लतीफ साहब? देखो कामरान, पहली बात यह है कि बगैर पेश हुए ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के लिए है कि वो पेश हुए बगैर ज़मानत हो जाती है। ये इमरान खान के लिए है कि बगैर पेश हुए इंटरम जो है वो कंफर्म हो जाती है। मगर मैं बात और करना चाहता हूँ। आप बात कर रहे हैं पॉपुलैरिटी की, आप बात कर रहे हैं कि मुआजना करने की। आप मुआजना इस बात से करें कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किस कदर मायूस है, मजबूर है, तंग है कि उसकी महरूमियाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि वो एक झूठे चोर, डाकू, मक्कार और पाकिस्तान के मफादात का सौदा करने वाले, रियासती अदारों को ललकारने वाले, रियासत को ललकारने वाले बंदे के पीछे खड़े हो रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि लोग समझते हैं कि जो कोई भी बात करेगा उनकी महरूमियों की, जो कोई भी बात करेगा उस मायूसी की, और जिन लोगों ने
इस हाल को पहुंचाया है पाकिस्तान को, अगर उन किरदारों को बेनकाब नहीं करेंगे तो फिर ये जान लें कि इस शख्स के लिए अगर लोग खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे खड़े हो रहे हैं, वो गुफ्तगू करने से तो हासिल बजिंजो जब बात करेंगे तो क्या होगा, और अगर नवाज शरीफ वही बात करेंगे तो पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे होंगे, ये पॉलिसी साजों को देखना होगा, ये आज के अदारों को देखना पड़ेगा। और अगर यही एक चीज़ बढ़ती गई आगे तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मुस्तकबिल को हम लोग अच्छा नहीं देख रहे। मगर मैं ये कहूँगा आपके लिए कामरान शाहिद कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को सुन लें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा कि साकिब निसार ने और आसफ सईद खोसा ने किन से मिले और किन की ख्वाहिश डिमांड पर किन को खुश करने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए गए, और उस वक्त किस तरह सादक और अमीन इमरान खान को करार दिया गया, और ये बेनिफिशियरी किस तरह बना। ये है वो चीजें। कब आ रहे हैं मेरे भाई, ये बताएं, असल पॉइंट पे आए। भाई मेरी बात सुन लें, अगर यही हालात रहे तो नहीं आएंगे, तो हम अदालतों से बकौल जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के, बकौल इमरान खान के, जो अदारों के मतलब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इनके होते हुए इंसाफ नहीं मिलेगा, जो बात कह रहे हैं कि एजेंसियां मुझे रिपोर्ट करती थी, जो कह रहे हैं कि 4 साल की हुकूमत मियां साहब अगर आप नाराज ना हो, मेंबर पूरे करती थी, गिनती पूरी करती थी।